हमारी हिंदू संप्रदाय की मान्यता है कि मूल तीन तत्व ही नित्य है, जीव, ईश्वर और माया। ईश्वर एक ही है और जो वही एक ही ईश्वर है, वही ईश्वर आज स्वामीनारायण भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए स्वामी लिखते हैं शतानंद, सयैव साक्षात भगवान स्वामीनारायणाख्यया प्रसिद्धोस्ति समाम पायात हरि सर्वांतरायता। शतानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण को पहचान गए थे। आजकल अभी बहुत लोगों को ज्यादा परिचय नहीं है, ये सब चरित्र सुनेंगे ने। स्वामीनारायण भगवान के पास तो मैं क्या कहूँ आपको बात, अंग्रेज सरकार आती थी ने तो ओपी 200 साल पहले स्वामीनारायण भगवान के पास झुक जाती थी। और स्वामीनारायण भगवान ने आचार संहिता का एक ग्रंथ बनाया, शिक्षापत्री, जो शिक्षापत्री अंग्रेज गवर्नर को दी थी। और वो शिक्षापत्री आज भी लंदन की लाइब्रेरी में रखी गई है। अंग्रेज लोगों ने आज भी सुरक्षित रखी है। और स्वामीनारायण भगवान ने अंग्रेजों से कहा था कि जब तक न्याय रखेंगे, नीति में रहेंगे, तब तक तुम्हारा शासन रहेगा, जब अनीति करोगे तब तुम्हारा शासन जाएगा। आज से 200 साल पहले स्वामीनारायण भगवान ने ये बात अंग्रेजों से कही थी। और स्वामीनारायण भगवान का प्रताप आप जानते हैं सब कोई। सारंगपुर में जो हनुमान जी विराजित है, वो हमारे जो सारंगपुर वाले हनुमान जी आज भी हजारों लोगों के कष्ट को दूर कर रहे हैं। इसलिए तो उनका नाम ही कष्टभंजन देव है। उन हनुमान जी की प्रतिष्ठा करने वाले थे गोपालानंद स्वामी। और वो गोपालानंद स्वामी, उनका पूर्वाश्रम का नाम था खुशाल भट्ट। राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर के पास इडर देश में उनका गांव, और राजस्थान गुजरात की बॉर्डर पर श्यामला जी का मंदिर है। खुशाल भट्ट ब्राह्मण थे। बचपन में श्यामला जी के मंदिर में से भगवान कृष्ण इस खुशाल भट्ट के साथ खेलने के लिए आते थे। यह इतिहास हम स्वामीनारायण संप्रदाय वाले नहीं बोलते हैं, यह इतिहास श्यामला जी मंदिर के इतिहास में लिखा है। खुशाल भट्ट के साथ कृष्ण भगवान खेलने के लिए आते थे। एक दिन पुजारी ने जल्दी ही दरवाजा खोल दिया, भगवान को जल्दी आना पड़ा। तो भगवान का जो नूपुर था पैर में पहनने का, वो वहां ही गिर पड़ा और भगवान जल्दी आ गए। पुजारी ने जब दरवाजा खोला तो भगवान के एक पांव में नूपुर नहीं था। पुजारी पर आक्षेप आया तो पुजारी ने भगवान से प्रार्थना की, मैं तो निष्काम भाव से आपकी सेवा पूजा करता हूं, अब ये सोने का नूपुर मैं कहां से ला दूंगा? ये सब लोग जो अधिकारी लोग हैं मुझे परेशान करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हम खुशाल भट्ट के साथ खेलने के लिए गए थे तो वहां हमारा नूपुर गिर पड़ा है, आप जाओ और वहां से ले आओ। तो पुजारी वहां गए, वो नूपुर लेकर आए और फिर भगवान को वो नूपुर पहनाया। वो इतिहास श्यामला जी का मंदिर बोलता है। जो वह खुशाल भट्ट, वो शादीशुदा थे बाद में। जब उनको पता चला कि गुजरात में स्वामीनारायण भगवान प्रकट हुए हैं, तब वो खुशाल भट्ट ने घर बार का त्याग कर दिया और स्वामीनारायण भगवान के पास आए। जिनके साथ कृष्ण भगवान प्रकट खेलते थे, वही खुशाल भट्ट आज यहाँ आए और स्वामीनारायण भगवान का दर्शन करने के बाद उनके साथ रहने लगे और दीक्षा ली और उनका नामाभिधान हुआ गोपालानंद स्वामी। जिनके साथ भगवान खेलने के लिए आते थे, वही आज एक मनुष्य रूप में जो स्वामीनारायण भगवान विचरण करते थे, उनमें भगवान की भावना करके दीक्षा लेके वो
भगवान के साथ रहे और स्वामीनारायण भगवान के गुणगान गाते गाते गोपालानंद स्वामी कहते थे, ये भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है, ये सर्वोपरि भगवान, ये स्वामीनारायण भगवान। और एक बात मैं साथ साथ में कह दूं, गोपालानंद स्वामी सुंदरियाना गांव गए और वहां हेमराज एक सेठ रहते थे। उनके 2 लड़के थे, पूजाशा वनाशा, दोनों स्वामीनारायण भगवान के आश्रित थे। किंतु हेमराज वो पक्के वैष्णव थे। गोपालानंद स्वामी गए तो दोनों लड़के सत्संग सुनने के लिए आते थे। स्वामी ने कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी को भी लाओ, तो कहते कि वे नहीं आएंगे, वो वैद्य थे, डॉक्टर थे उस जमाने में, वे नहीं आएंगे। स्वामी ने कहा कि सत्संग सुनाना है तो एक बार लाओ, वे नहीं आएंगे। स्वामी कहती कि ऐसा करो, वो वैद्य है ना, तो कहा तो ऐसा कहो कि स्वामी जी बीमार है तो जरूर वे आएंगे। लड़के ने जाकर कहा कि पिताजी हमारे स्वामी जी आए हैं, वो बहुत बीमार है, आप थोड़ा आओ और दवाई कर दो। हेमराज शाह सेठ आए, स्वामी का हाथ पकड़ा, नाड़ी देखते हैं किंतु नाड़ी चलती नहीं है। गोपालानंद स्वामी तो योगी थे, आप कभी भी जाओ स्वामी के मूल गांव में तो देखना वहां योगी गोपालानंद स्वामी की तस्वीर रखी गई है। तो स्वामी की नाड़ी पकड़ी तो कुछ चलती नहीं थी। जहां जहां देखते हैं हेमराज शाह सेठ, कहीं भी स्वामी की नाड़ी नहीं चलती। और गोपालानंद स्वामी बात करते हैं, और ये समाधि में गए थे स्वामी, पूरा शरीर पड़ा हुआ था, बात करते हैं, कोई नाड़ी नहीं चलते हैं। समाधि की बात तो आज भी बहुत लोग करते हैं, मर जाते हैं तो भी बोलते हैं कि समाधि में गए हैं। समाधि में जाते हैं, वो जिंदा होते हैं और नाड़ी चलती नहीं है। गोपालानंद स्वामी बोलते थे, नाड़ी चलती नहीं थी। हेमराज शाह आश्चर्यचकित हो गए, वैद्य थे, डॉक्टर थे, कि ये कैसे स्वामी है, शरीर में कहीं भी नाड़ी नहीं चलती है और ये हमारे साथ बात कर रहे हैं। तब हेमराज शाह सेठ को हो गया कि स्वामीनारायण भगवान का ये संत कोई महापुरुष है, ये जरूर भगवान है। और तब गोपालानंद स्वामी से कहते हैं कि स्वामी आप साक्षात भगवान हैं। तब गोपालानंद स्वामी ने इतना कहा यमराज शाह सेठ से, भाई मैं भगवान नहीं हूं, मेरे जैसे हजारों साधु जिनके चरण की पूजा करते हैं वे स्वामी नारायण भगवान, वे स्वामी नारायण भगवान। प्यारे श्रोताजन, ऐसे स्वामीनारायण भगवान, ये भारत देश की जनता इन स्वामीनारायण भगवान के जीवन चरित्र से वंचित न रह जाए, इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि हिंदी भाषा में जन जन तक स्वामीनारायण भगवान का चरित्र पहुंचना चाहिए। जो अच्छी चीज हमको गुजरात वाले को मिली है वो और राज्य वाले को भी मिलनी चाहिए। हमारा तो गुजरातियों का यही भावना है कि जो अच्छी चीज हमको मिली है वो सारे भारत देश को